क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आसानी से सफल कैसे हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी मेहनत के बावजूद संघर्ष करते रहते हैं? क्या सफलता सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर हमारे अंदर कोई ऐसी शक्ति छिपी है जो हमारी जिंदगी बदल सकती है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध सेल्फ हेल्प किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की, जिसे लिखा है जोसेफ मर्फी ने। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड हमारी जिंदगी को कैसे नियंत्रित करता है। आइए जानते हैं इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण सबक। अध्याय 1, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या है? हमारा दिमाग दो भागों में काम करता है। पहला है कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन। दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। चेतन मन सोचता है, निर्णय लेता है और तर्क करता है, लेकिन अवचेतन मन आपके विश्वासों, आदतों और भावनाओं को नियंत्रित करता है। आप जो बार बार सोचते हैं वही आपके अवचेतन मन में प्रोग्राम हो जाता है, और फिर आपका अवचेतन मन उसी के अनुसार आपकी वास्तविकता बनाना शुरू कर देता है। अध्याय 2, आपके विचार आपकी किस्मत बनाते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर आप हर समय सोचते हैं कि मैं असफल हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत खराब है, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है, और फिर वह ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जो इन विश्वासों को मजबूत करती हैं। लेकिन अगर आप रोज सोचें, मैं सफल हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा हूं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन भी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। अध्याय 3, विश्वास की शक्ति। लेखक कहते हैं कि विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप किसी चीज पर पूरी तरह विश्वास करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच बनाने के लिए काम करने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वे पहले से ही विश्वास करते हैं कि वे सफल होंगे। विश्वास आपके दिमाग के लिए आदेश की तरह काम करता है। अध्याय 4, सकारात्मक पुष्टि यानी अफर्मेशंस। ऐसे सकारात्मक वाक्य होते हैं जिन्हें आप रोज दोहराते हैं, जैसे मैं स्वस्थ हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं आर्थिक रूप से समृद्ध हूं। जब आप इन्हें लगातार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन इन्हें स्वीकार करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे आपके विचार, व्यवहार और परिणाम बदलने लगते हैं। अध्याय 5, विजुअलाइजेशन की ताकत। सिर्फ सोचने से ज्यादा शक्तिशाली है विजुअलाइजेशन, यानी अपने लक्ष्य को पहले से पूरा हुआ महसूस करना। अगर आप सफल बिजनेस बनाना चाहते हैं तो खुद को सफल बिजनेस चलाते हुए कल्पना करें। अगर आप ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो खुद को अनुशासित और लगातार लाभ कमाते हुए देखें। आपका अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता में ज्यादा अंतर नहीं करता। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन इतनी प्रभावशाली तकनीक मानी जाती है। अध्याय 6, डर को कैसे हराएं। डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, पैसा खोने का डर, भविष्य का डर। लेखक कहते हैं कि डर केवल मन में पैदा हुई एक नकारात्मक तस्वीर है। जिस पल आप सकारात्मक परिणाम की कल्पना करना शुरू करते हैं, डर कमजोर पड़ने लगता है। जहां विश्वास होता है वहां डर टिक नहीं सकता। अध्याय 7, सोने से पहले मन को प्रोग्राम करें। यह किताब की सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक है। सोने से पहले आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। इसलिए रात में सोने से पहले अपने लक्ष्य को याद करें, अपने सपनों को महसूस करें, सकारात्मक पुष्टि दोहराएं। उदाहरण के लिए, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरा जीवन सफलता और समृद्धि से भर रहा है। धीरे धीरे यह आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाएगा। अध्याय 8, सफलता का रहस्य। सफलता केवल मेहनत का परिणाम नहीं है। सफलता सही सोच और सही विश्वास का परिणाम है। जब आपका अवचेतन मन सफलता को स्वीकार कर लेता है, तब आपका व्यवहार, निर्णय और अवसर सभी बदलने लगते हैं। यही कारण है कि सफल लोग पहले अपने दिमाग पर काम करते हैं। अंतिम संदेश दोस्तों, इस किताब का सार सिर्फ इतना है, आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली मशीन की तरह है। आप उसे जो भी आदेश देंगे वह उसी दिशा में काम करेगा।
अगर आप नकारात्मक विचार देंगे तो नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अगर आप सकारात्मक विश्वास, स्पष्ट लक्ष्य और मजबूत कल्पना देंगे तो सफलता आपकी ओर आने लगेगी। आज से अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि आपकी जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बदलती है। याद रखिए, आपका अवचेतन मन वही बनाता है जिस पर आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शक्तिशाली किताबों की हिंदी समरी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।